हम ऐसी संस्कृति में पैदा हुए हैं जहां भगवान से लड़ सकते हैं। हम उन लोगों में नहीं है कि प्रश्न उठा देने पर गर्दनें काट दी जाएं। हम उत्तरों से निकली हुई संभावनाओं का धर्म है। पूज्य रामानंद सागर जी ने जो शुरुआती फिल्में बनाई थी, आज जाकर गूगल करना, उनका पोस्टर देख लोगे तो लज्जा से भर जाओगे। लेकिन जब रामायण बनाई तो पूरा देश उनके चरणों में लेट गया कि राजनीति ने यह कह दिया कि राम काल्पनिक है। सुप्रीम कोर्ट में एक दल ने हलफनामा दिया कि राम काल्पनिक है, और समय की मार देखिए कि जिन्होंने ये कहा था राम काल्पनिक है, वे स्वयं काल्पनिक होने के कगार पर पहुंच के बताइए आप। दो संस्कृतियां हैं, बुरा मत मानिएगा, आप किसी भी विचार के लोग बैठे हों, इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इस संस्कृति में पैदा हुआ हूं और आपका भी सौभाग्य कि आप इसमें पैदा हुए। विश्व को तय करना पड़ेगा कि किस संस्कृति की तरफ जाना है। दो संस्कृतियां हैं। एक संस्कृति यह है कि अब आप युद्ध लड़ें और सामने वाला पक्ष पराजित हो जाए तो आप उसकी महिलाओं का अनादर करें, व्यभिचार करें, बलात्कार करें, उनके पूजा स्थलों को तोड़ दें। और एक संस्कृति है कि युद्ध सैनिकों के बीच हो, लेकिन अगर कोई मुगल किलेदार की नववधू को छत्रपति शिवाजी के सम्मुख प्रस्तुत करे कि मैं वहां से लूट में ये लाया हूं, तो छत्रपति अपने उस सेनापति को डांटें और उस महिला के पास जाकर हाथ जोड़कर क्षमा मांगें और कहें कि माता, मेरे इस सेनापति से भूल हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप अनन्य सुंदरी हैं, मेरी मां भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी थोड़ा सुंदर होता। यह देखने का जो कौशल है छत्रपति शिवाजी में। 1947 में देश आजाद हुआ, एक खंडित आजादी भारत को प्राप्त हुई। भारत माता के आंचल के दो किनारे उस समय के नियामकों की खींचतान में फट गए। मां के आंचल में बंधी हुई मिठाई पाने के लोभ में जब बच्चे झगड़ा करते हैं तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि खूब मन से झगड़ा करें, लेकिन उस झगड़े की इतनी सीमाहीनता ना आ जाए कि मां का आंचल फट जाए। खंडित आजादी आई। आप सब ने वो फिल्म देखी है, पुराने लोगों ने तो देखी है, जागृति। उसमें बंगाल के एक अभिनेता अमी भट्टाचार्य ने काम किया। उसकी हीरोइन मुमताज बेगम नाम की एक इस्लाम पर ईमान लाने वाली महिला थी। उसमें मध्य प्रदेश के एक कवि प्रदीप जी ने गीत लिखा और उन्होंने गाया। संगीत बंगाल के दूसरे व्यक्ति हेमंत कुमार ने दिया। और किसी को परेशानी नहीं हुई इस गीत को सुनते हुए। किसी ने यह नहीं कहा कि यह गीत गलत है, यह हमारे खिलाफ है। हिंदुओं ने भी गाया, मुसलमानों ने भी गाया, सिखों ने भी गाया और ईसाई मतावलंबियों ने गाया। इस देश का कोई ऐसा स्कूल नहीं था जो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को उस गीत को ना गाता हो। आपको स्मरण आ जाएगा जो पुराने लोग हैं। और उस गीत में कवि ने साफ साफ कहा कि एक लूटने वाली संस्कृति है, एक कब्जा करने वाली संस्कृति है और एक अपने देश पर अपना राज कहने वाली स्वराज की संस्कृति है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की है। यह देखो, यह राज मराठा, यहां शिवाजी डोला था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पर तोला था। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। वीर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारे मान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान। किसी ने नहीं कहा। फिर ये आज अचानक 2 वर्षों 3 वर्षों से क्या विषय आया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज श्रेष्ठ हैं, या ये वो दूसरा व्यक्तित्व जिसका इस उद्बोधन पेटिका से नाम भी नहीं लेना चाहिए, वो श्रेष्ठ है। और मैं अब आभारी हूं कि कम से कम छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे सिंह के परम तेजस्वी और यशस्वी सिंह सावक, उनके छावा संभाजी महाराज पर जब फिल्म बनी तो पूरा देश प्रणाम की मुद्रा में आ गया। सब लोग प्रणाम की मुद्रा में आ गए। आयु के 5 दशक बीत गए। मैं नोएडा में रहता हूं। वैष्णो देवी के बहुत पास जगह है। कभी भी मां के द्वार पर हाजिरी लगाने का अवसर ही नहीं मिला। बड़ा मन में दुख रहता था कि जा ही नहीं पाए कभी। एक बार अवसर आया, ट्रस्ट ने व्यवस्था की, आप आइए, सुनाइए, गुफा के बाहर बैठ के कविताएं सुनाइए। तो पुलवामा का अटैक हो गया, कार्यक्रम निरस्त हो गया। फिर एक अवसर आया तो कोरोना का आउटब्रेक हो गया। फिर एक अवसर आया तो धारा 370 हट गई। तो बड़ा नाराजगी रही मां से कि पता नहीं किस किस को बुला लेती है। रोज मैं मंत्रियों के फोटो देखता हूं। हम में ऐसी क्या कमी है मां जो हमको नहीं बुलाती? और मैं कहता हूं जिस संस्कृति में पैदा हुआ हो, गर्व किया करो। हम ऐसी संस्कृति में पैदा हुए हैं जहां भगवान से लड़ सकते हैं।
हम उन लोगों में नहीं है कि प्रश्न उठा देने पर गर्दनें काट दी जाएं। हम उत्तरों से निकली हुई संभावनाओं का धर्म है। यह भी प्रश्नोत्तर से शुरू हुई कहानी है। पार्वती जी पूछ रही है कि किसकी प्रार्थना करते हो? बोले ये लो, आप सबके घर में गीता विद्यमान है, श्रीमद् भगवद गीता, वो भी प्रश्नोत्तर ही है। अर्जुन कहते हैं कि मुझसे लड़ा नहीं जा रहा भगवान, मैं क्या करूं? भगवान कहते हैं सुन, 700 श्लोक सुनाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। दुनिया के सबसे बड़े डिप्रेस्ड आदमी को विश्व विजेता बनाने की कहानी है गीता। पर दुर्भाग्य यह है कि आपके घर में लिपटी हुई रखी है, पढ़ी नहीं है। या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं इसके घर में रामचरितमानस ना हो, गीता ना हो, पढ़ी नहीं है। मुंबई की माया नगरी में हमारे ही पैसे से, हमारे ही टैक्स के पैसे से स्टार बनने वाले लोगों के पॉडकास्ट देखिए, उनसे पूछिए कि आपकी फेवरेट किताबें कौन है। वो 3 किताब बताएंगे, एक स्वीडन की, एक स्पेन की, एक ब्राजील की। मैं उन किताबों का भी सम्मान करता हूं, लेकिन फिर भी अनुभव के आधार पर कहता हूं, 4-5 भाषाएं मैं भी बोल लेता हूं, 2-4 टन किताबें मैंने भी जीवन में पढ़ी हैं, आज भी पढ़ता हूं, रोज रात पढ़ के सोता हूं। लेकिन 2 ही किताबें जीवन में पढ़ ली तो दुनिया के सफलतम मनुष्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक श्रीमद् भगवद गीता और एक रामचरितमानस, दोनों। तो मैं जब गया तो ट्रस्ट के लोगों ने मुझसे कहा कि बैठ जाइए गुफा के द्वार, ये रही मां। तो मैंने सोचा अगर यहां आकर भी मैंने वो भजन सुनाए जो बहुधा लोग सुनाते हैं तो फिर मैं किस बात का कवि। तो मैंने सोचा कि मां को मैं क्या सुनाऊं। तो सबसे पहले तो मैंने मां से शिकायत की। आप सब भी शिकायत के, मुंबा देवी के बेटे बनकर वैष्णो देवी से शिकायत करने का कलेजा इस बेटे का था। और मैंने कहा कि मैं क्या सुनाऊं तेरा यश, ये तो शंकर ने गाया है, गजानन ने गाया है, सरस्वती ने गाया है। सारी सुख संपदा विपदा सब तेरे एक इंगित पर हटती और बनती है। आधी सदी में इंतजार में तड़पा हूं मां। उन्होंने कहा था 45 मिनट का आपको स्लॉट मिला है, मैंने 1.5 घंटे सुनाया। मैं क्या गाऊं तेरा यश मैया, ये सुयश रस शंकर गजानन ने शारदा ने गाया है। शंकर गजानन ने शारदा ने गाया है, शंकर गजानन ने शारदा ने गाया है। मैं क्या गाऊं तेरा यश मैया, ये सुयश रस शंकर गजानन ने शारदा ने गाया है। शंकर गजानन ने शारदा ने गाया है, शंकर गजानन ने शारदा ने गाया है। सब सुख संपदा या विपदा हरण माता, जानता हूँ सब तेरे इंगितों की छाया है। जानता हूँ सब तेरे इंगितों की छाया है, जानता हूँ सब तेरे इंगितों की छाया है। आधी सदी इंतजार में बिताई मैंने मैया, पीछे वालों, आधी सदी इंतजार में बिताई मैंने मैया, क्यों नहीं बुलाया तू ही जाने तेरी माया है। क्यों नहीं बुलाया तू ही जाने तेरी माया है, क्यों नहीं बुलाया तू ही जाने तेरी माया है। देर तक तेरे दर पे नवाऊंगा मैं सर, क्योंकि मैया तूने मुझे देर से बुलाया है। क्योंकि मैया तूने मुझे देर से बुलाया है, क्योंकि मैया तूने मुझे देर से बुलाया है, क्योंकि मैया तूने मुझे देर से बुलाया है, क्योंकि मैया तूने। बोलो वैष्णो मैया की। और मैंने कहा मुझे देर से बुलाने का क्या कारण है, मैं तो तेरे पति की ही कीर्ति गा रहा हूं। महिलाओं की विशेष एक आदत होती है, वो अपने पति की कितनी भी निंदा कर लें, दूसरा निंदा कर दे तो लड़ जाती है, और कोई दूसरा प्रशंसा कर रहा हो तो बड़ा प्रसन्न होती है। मैंने मां से यही कहा कि मैं तुझसे कुछ नहीं मांग रहा, मैं तो बस इतनी आयु मांग रहा हूं कि तेरे पति की कीर्ति गाता रहूं। यही कहने तो आया हूं तुझसे कि वैष्णवी मां मुझ पे तू कर दे कृपा कटाक्ष, तेरा ये प्रभाव भाव भर कर गाऊं मैं। तेरा ये प्रभाव भाव भर कर गाऊं मैं, तेरा ये प्रभाव भाव भर कर गाऊं मैं। मैया ओ सुहागा वाली, मैया ओ पहाड़ा वाली, तेरा जो सुहाग है मां उसका कथानक ही सबको सुनाऊं मैं। उसका कथानक ही सबको सुनाऊं मैं, उसका कथानक ही सबको सुनाऊं मैं। तेरे पति की ही कीर्ति गाऊं बस शेष आयु, तेरे पति की ही कीर्ति गाऊं बस शेष आयु, चाहता हूँ उनका ही दूत बन जाऊं मैं। चाहता हूँ उनका ही दूत बन जाऊं मैं, चाहता हूँ उनका ही दूत बन जाऊं मैं। वरदान दे के कहीं और न झुके ये शीश, वरदान दे के कहीं और न झुके ये शीश, तेरे दरबार में ही मस्तक झुकाऊं मैं। तेरे दरबार में ही मस्तक झुकाऊं मैं, तेरे दरबार में ही मस्तक झुकाऊं मैं, तेरे दरबार में ही मस्तक झुकाऊं मैं, तेरे दरबार में ही मस्तक झुकाऊं। लोग आपकी तुलना करेंगे, ध्यान रखना,
लोग आपकी तुलना करेंगे जब भी आप अध्यात्म के पथ पर जाओगे, धर्म के पथ पर जाओगे, तो लोग आपसे पूछेंगे और आप भी दो राहे पर खड़े हो जाओगे। मुझसे भी बहुत लोग कहते हैं, क्योंकि मैं भी कुछ दिन ऐसे इलाकों में भटक कर लौटा हूं जो ठीक नहीं थे। मुझसे भी लोग कहते हैं, अरे भाई साहब ऐसा हो गया, ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। मैंने कहा तुम मूर्ख हो, भला हुआ मेरी गगरी फूटी में पनिया बरन से छूटी। कितना आनंद बरस रहा है, इतने सारे लोग सुन रहे हैं, भगवान का नाम स्मरण हो रहा है, जीवन ठीक चल रहा है, कपड़े भी खुद के नहीं है, दूसरे बना के देते हैं। शाकाहारी आदमी खाना कोई और खिला देता है, ले कोई और जाता है, सुन कोई और लेता है, माइक कोई और लगा देता है, और नाम उनका गाया जा रहा है। इससे बेहतर क्या हो सकता है, इससे सुंदर क्या हो सकता है? कभी ऐसा हो सकता है कि आपके सामने एक पत्थर पड़ा हो और एक पारस पड़ा हो और आप पत्थर चुन लें? हो ही नहीं सकता, आप पारस ही चुनेंगे। ये सामान्य बुद्धि है। मैंने भी मां से ये कहा कि मुझे कोई इच्छा नहीं, इतनी इच्छा है कि अपनी कृपा कटाक्ष मुझ पे भी डाल मैया, इस पूरे विश्व का सितारा बन जाऊं मैं, इस पूरे विश्व का सितारा बन जाऊं मैं, इस पूरे विश्व का सितारा बन जाऊं मैं। दीन दलितों की आस बनूं, विश्वास बनूं, डूबते हुओं का भी किनारा बन जाऊं मैं, डूबते हुओं का भी किनारा बन जाऊं मैं, डूबते हुओं का भी किनारा बन जाऊं मैं। तेरे चरणों की अनुरक्ति वाली भक्ति जीता रहूं ना कि हारा 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 बन जाऊं मैं, रहूं ना कि हरा 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 बन जाऊं मैं, रहूं ना कि हरा 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 बन जाऊं मैं। जननी जनक मेरे मैया सिया राम रहे, मानस की मंदा की निधारा बन जाऊं मैं, 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 मानस की मंदा की निधारा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। ये आनंद, विश्व का सारा आनंद ढूंढ लीजिए, उसके बाद भी ये आनंद। और लोग रोकेंगे, हमारे ब्रजधाम में कभी आइए, कभी आप वृंदावन पधारिए, मथुरा पधारिए, तो मथुरा वृंदावन क्षेत्र में एक आपको हर जगह धर्मशाला मिलेंगी, 3-4 लाला की धर्मशाला। लाला का मंदिर भी है, वो है भगवान का ही, लेकिन वो किसका है? वहां संस्कृत पाठशाला भी है लाला की। ये कौन थे? पिछली शताब्दी में जालंधर के एक सेठ जी थे, आपकी तरह व्यापार के व्यक्ति थे, वैश्य समाज से आते थे। इस भारत की धार्मिक चेतना के नीचे जो ध्वजदंड लगा हुआ है, जिस पर ध्वज तैरता है सनातन का, उसमें पुरुषार्थ अधिकतम वैश्य समाज का लगता है। हमारे वैश्य समाज के मित्रों का पुरुषार्थ उसमें लगता है। बड़ा अच्छा व्यापार था, इतना अच्छा कि उनके यहां से तेल के भाव खुलते थे, दाल के भाव खुलते थे। कम आयु में विवाह हो गया तो बच्चे भी जल्दी बड़े हो गए, 40 वर्ष की आयु में वो व्यापार संभालने लगे। फिर बच्चों के बच्चे हुए तो वो भी 60-65 की आयु में व्यापार संभालने लगे। 2 पीढ़ियां व्यापार संभालने लगी। सेठ जी का बड़ा अध्यात्म में, धर्म में मन था। कोई आए सुनाने के लिए, हम जैसा कोई व्यक्ति कहने सुनने के लिए, आध्यात्मिक बात सत्संग के लिए आए, कथा के लिए आए, तो चले जाते थे, सब व्यवस्था करते थे। और बच्चों से कहते थे अब तुमने सब कर लिया, मुझे इनके साथ रहने दो, मुझे थोड़ा इस काम में लगे रहने दो। लेकिन बच्चों का तो लोभ होता है, बच्चे कहते हैं कहां चक्कर में पड़ गए आप, गले पे बैठो। ये सब साधु संत तो ऐसे ही हैं, थोड़ा बहुत कभी कभार धर्म कर लिया क्या मतलब। रात रात भर मस्तिष्क में शंका चलती थी, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। पुराने जमाने में जो घर होते थे, हवेलियां होती थी, उनमें शौचालय छत पर होता था। कुछ लोगों को याद होगा, पंजाब हरियाणा में तो बहुत होता था। तो सुबह ही सुबह निवृत्त होने के लिए शौचालय गए थे, वहां भी यही सोच रहे थे, जाऊं कि नहीं जाऊं, छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं। व्यापार छुट नहीं रहा था, परिवार का लालच छुट नहीं रहा था, साधनों का लालच छुट नहीं रहा था, भगवान की तरफ मन जाता था, लौट आता था। एक मैया सफाई के लिए आती थी, सफाई करने के लिए, उसको सफाई करनी थी पूरी छत की और शौचालय की, सबकी। वो खड़ी थी, उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी कहां बीच में खड़े हो, एक तरफ हो जाओ। सेठ जी ने नहीं सुना। फिर थोड़ी देर बाद बोला, अरे सेठ जी एक तरफ हो जाओ, कहां बीच में खड़े हो, नहीं सुना। फिर चिल्ला के बोली, बुढ़ापे में मती मारी गई, अब तो तय करो, एक तरफ हो जाओ। सेठ जी ने गले से चैन निकाली, हाथ से अंगूठियां निकाली, घड़ी निकाली और उस मां के चरणों में रखकर कहा, गुरु ढूंढ रहा था, तू मिल गई। जीना उतरे और चले गए, लौट कर नहीं आए, वृंदावन चले आए। बच्चे धन छोड़ गए, जो उनके हिस्से का था उससे सब बनवा दिया। यहां बैठे हुए लोगों को भी यह तय करना है कि उनके जीवन का पथ किधर है। आप सबको तय करना पड़ेगा। मैं लंदन में बोल रहा था 2 वर्ष पहले, एक 80 वर्ष के व्यक्ति एकांत में मिलने आए। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर एक मैफेयर होटल है, उसमें रुका हुआ था। किसी ने सिफारिश की थी कि इनसे मिल लीजिए। बड़े अच्छे आदमी, बड़े धनी,
मैंने कहा बताइए बाबूजी। बोले मृत्यु से बहुत भयभीत हूं, वो तो आएगी ही। आप जो कहते हो कि मोक्ष, मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर है? एक पंक्ति में अंतर बताऊं तो आज भी आप लेकर जाना। अतृप्त कामनाओं के साथ पृथ्वी छोड़ना मृत्यु है और संतृप्त होकर पृथ्वी छोड़ना मोक्ष है। इसकी कोई सीमा नहीं है, इस खरीद की कोई सीमा नहीं है, इस वैभव की कोई सीमा नहीं है, इस यश की कोई सीमा नहीं है। इसलिए जब वैष्णो देवी के द्वार पर गया तो मैंने मां से कहा, अच्छा उन लोगों ने कहा कि कोई राम नहीं सुनाने, कृष्ण नहीं सुनाने, हनुमान नहीं सुनाने, केवल भवानी को सुनाना है। अब मैं तो राम जी का नाम के लेने वाला, अपने अपने श्याम करने वाला व्यक्ति, मैं क्या सुनाता? घूम फिर के वहीं आया मैंने कहा भवानी सुनाऊंगा तो मैं वही जो सुनाने के लिए आया हूं। और यहां मुंबा देवी सुनती हैं, ये भी भवानी का घर है, समुद्र की लहरें। इसी समुद्र में वे अपने पिता के पास लक्ष्मी माता निवास करती हैं। मैंने जो सुनाया वो भी सुनिएगा, पहली पंक्ति से जुड़ जाइएगा कि भवानी भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी। रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी, हो है ये परम पुरानी, हो है ये परम पुरानी। रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी, हो है ये परम पुरानी, हो है ये परम पुरानी। वही कहानी एक जो तुमने, वही कहानी एक जो तुमने दो जन्मों में मानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी। क्या कहानी है ये? मात पिता का मान, भाइयों के स्नेह का मानक हो मान पिता का मान, भाइयों के स्नेह का मानक। सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक हो सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक। इसको गाकर धन्य हुई ऋषि वाल्मीकि की वाणी, हो वाल्मीकि की वाणी, हो वाल्मीकि की वाणी। अगली पंक्ति पर एक व्यक्तित्व आपके आसपास कहीं बैठे हैं, विराज रहे हैं, आपको दिख नहीं रहे, वो दिख जाए मंच पर हैं तो सबका स्वर गूंजे। इसको गाकर धन्य हुई ऋषि वाल्मीकि की वाणी, हो वाल्मीकि की वाणी, हो वाल्मीकि की वाणी। इसकी गरिमा इसकी महिमा, सबके आप, इसकी गरिमा इसकी महिमा बजरंगी ने जानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी। जो सुने वो तरे, जो सुनाए वो तरे। तुलसी 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 से पावन हो गए कथा यह गाकर, हो तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। पूज्य रामानंद सागर जी ने जो शुरुआती फिल्में बनाई थी, आज जाकर गूगल करना, उनका पोस्टर देख लोगे तो लज्जा से भर जाओगे। लेकिन जब रामायण बनाई तो पूरा देश उनके चरणों में लेट गया।
तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। ओ तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। भाग्य बली हैं फिर भी खुद को कहे राम का चाकर। ओ भाग्य बली है फिर भी खुद को कहे राम का चाकर। यह कोरी कल्पना नहीं है आगम निगम बखानी। ओ आगम निगम बखानी, ओ आगम निगम बखानी। दुर्भाग्य देखिए कि राजनीति ने यह कह दिया कि राम काल्पनिक हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक दल ने हलफनामा दिया कि राम काल्पनिक हैं, और समय की मार देखिए कि जिन्होंने ये कहा था राम काल्पनिक हैं, वे स्वयं काल्पनिक होने के कगार पर पहुंच के। बताइए आप, यह कोरी कल्पना नहीं है आगम निगम बखानी। ओ आगम निगम बखानी, ओ आगम निगम बखानी। हाईकोर्ट के दो माननीय जज साहब सुनने आए हैं। मुझे पीछे बताया कि न्यायमूर्ति सुनने आए हैं। न्यायमूर्ति हर बात का साक्ष्य मांगते हैं, गवाह मांगते हैं। यह देश अद्भुत है कि न्याय के देवता को भी न्याय की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। इस देश में मुकदमा चला राम के होने ना होने पर। मैं एक सामान्य राम जी का नाम गाने वाला एक अकिंचन व्यक्ति अगर ठीक गवाह प्रस्तुत कर दूं तो समुद्र में जितनी लहर उठती है उतनी लहर यहां उठे। यह कोरी कल्पना नहीं है आगम निगम बखानी। ओ आगम निगम बखानी, ओ आगम निगम बखानी। युग युग से जिसका साक्षी है, गवाह आ रहा है। युग युग से जिसका साक्षी है मां सरयू का पानी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी। ये पटकथा लिखने वालों की नगरी है मुंबई। ऐसी पटकथा विश्व ने कभी नहीं देखी जहां इतने विराट चरित्र एक साथ चुके हुए हों। अब सुनिएगा। वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक। ओ वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक। राम राजाओं के नहीं है, राम राजवंशों के नहीं है। घर से निकले तो रास्ते में किसी राजा से संधि नहीं की, वंचितों से संधि की। जिनका चिन्हा उनको गले लगाया, मल्लाहों को, निषादों को, केवटों को, भीलनी शबरी को और वनवासी वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को। वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक। ओ वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक। राम कहानी के ये सब हैं राम कृपा से नायक। ओ राम कहानी के ये सब है राम कृपा से नायक। शबरी के वट के संग जिसमें है अगस्त विज्ञानी। ओ है अगस्त विज्ञानी, ओ है अगस्त विज्ञानी। शबरी के वट के संग जिसमें है अगस्त विज्ञानी। ओ है अगस्त विज्ञानी, ओ है अगस्त विज्ञानी। उसी कहानी की इस युग में, सब पीछे वालों, उसी कहानी की इस युग में मुझे मिली अगवानी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की।